अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी जुलाई की मंथली ब्रीफिंग आगाज़ करते हैं और जैसा आपके इल्म में है कि ये फ़िस्कल ईयर का पहला महीना रहा है। इस पहले महीने में अगर हम देखते हैं तो जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कोई ख़ास अच्छी नहीं रही और हमने नेगेटिव रिटर्न्स विटनेस किए हैं इस महीने में। इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह हम सब जानते हैं कि जो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट है जो रीजन को डिस्टेबलाइज़ कर रहा है, ऑयल प्राइसेस को ऊपर ले जा रहा है। अगर हम देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा बल्कि ये ग्लोबल मार्केट्स का इशू रहा है। और ग्लोबल मार्केट्स जो है वो सारी की सारी टर्मोइल में रही हैं इस पीरियड में, सिवाय कुछ मार्केट के जो स्लाइटली ऊपर है एक्सेप्ट फॉर चाइना विच हैज़ गॉन अप। तो पाकिस्तान का भी यही सिचुएशन रही है कि मार्केट डाउन रही है इसमें। अब हम थोड़े से मैक्रो की बात करेंगे और मैक्रो के ऊपर हम ये बात करेंगे कि इस वक्त हमारी मैक्रो सिचुएशन कैसी है और अगले पूरे साल के लिए यानी जुलाई से जून 2026 से 27 तक हमारी मैक्रो सिचुएशन में क्या प्रोजेक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन जो है हम आज शायद मोस्ट लाइकली जुलाई का इन्फ्लेशन नंबर सामने आ जाएगा, वो तकरीबन 8.6 से 9% के दरमियान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो लॉन्गर टर्म बेसिस पे इन्फ्लेशन की हमारी आउटलुक ये है कि जो पूरे साल का जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 2027 जून क्लोजिंग पे और एवरेज इन्फ्लेशन 8% के करीब होगा। और अगले साल इसके बाद 2028 में हम इस इन्फ्लेशन को दोबारा नीचे आते हुए देखते हैं। तो ये जो स्टेट बैंक का जो टारगेट इन्फ्लेशन है वो 5 to 7% है, उससे इस साल में बिकॉज ऑफ द हायर ऑयल प्राइसेस ये रिस्क फैक्टर है कि ये 7% से ऊपर होकर 8% पे चला जाएगा। इसके साथ साथ हम पॉलिसी रेट की बात करें तो पॉलिसी रेट जो इस वक्त 11.5% था, इसको जब और अभी भी 11.5% है। स्टेट बैंक की जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें यूनानिमसली उन्होंने इसको रिटेन किया है, उसको अनचेंज रखा है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर इंशाल्लाह ताला ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाता है और ऑयल प्राइसेस अगर $70 के बैंड में आ जाती हैं तो फिर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और पॉलिसी रेट में भी कमी का इम्कान मौजूद रहता है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ की जो फोकास्ट है हमारी पूरे साल की वो तकरीबन 4% के करीब है और दिस इज़ इन लाइन विद मोस्ट ऑफ द फोकास्ट मेड बाय अदर एजेंसीज इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब हमें इन कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिसको आमतौर पे इतना लोग तवज्जो नहीं देते और जिसको लोगों ने इतनी शायद फोकस नहीं किया अभी तक। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के बाद पहली बार जो है वो पाकिस्तान की रेटिंग है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बी कर दी है। इससे पहले हमारी रेटिंग बी जो थी वो 2016 में की गई थी और 2019 तक वहाँ बरकरार रही थी। इसके बाद 2019 फरवरी में ये रेटिंग डाउनग्रेड करके बी माइनस कर दी गई थी। तो डिस्पाइट द चैलेंजेस, डिस्पाइट द रिस्क ऑफ वॉर, डिस्पाइट द रिस्क ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस, पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतर हुई है कि रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को ऑपरेट करके बी कर दिया है। जो दूसरी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली कि रिफाइनरी पॉलिसी जिसके ऊपर कई अरसे से काम हो रहा था और जिसके ऊपर वेट एंड सी बहुत अरसे से चल रहा था, पाकिस्तान ने फाइनली अपनी रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस कर दी है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तकरीबन 5 से 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मुतवक्का है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है पाकिस्तान ने यूएस से रिक्वेस्ट की है कि उसके लिए एफएक्स स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी पाकिस्तान को यूएस से रिक्वेस्ट की है, जिसकी मादियत तकरीबन 10 बिलियन डॉलर तक होगी और जिसकी टर्म जो है 5 साल तक होगी। ये अभी फाइनलाइज नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान की रिक्वेस्ट इस बात का हमें गाइड करता है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान को कोई एक्सपेक्टेशन अच्छी है, इसीलिए इसको पब्लिकली अनाउंस किया गया है। और जो बहुत रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इसके अलावा कि लॉयड्स ने पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं दे हैव बीन ऑफिशियली रिमूव फ्रॉम द लॉयड्स मार्केट एसोसिएशन जॉइंट वॉर कमेटी वॉर रिस्क। इस लिस्ट से पाकिस्तान को हटा दिया गया है और ये जो लिस्ट थी इसमें पाकिस्तान का नाम 9/11 के बाद डाला गया। तो ये 25 साल के बाद ये डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान का जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनको वॉर रिस्क लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एक तरह से सीज़ फायर तो ऑलरेडी होती रहती है, बार बार जंग दोबारा शुरू हो जाती है, वो भी जल्द एक कंट्रोल में हो जाएगा। और ऑयल प्राइसेस जो है हम समझते हैं कि जैसे ही ये मसला रिजॉल्व होगा ऑयल प्राइसेस तेज़ी से नीचे आएंगे। कल भी जो ओपेक की मीटिंग हुई है उसमें ओपेक ने अपनी जो सितंबर के लिए और अगस्त के लिए जो आउटपुट है उसको बढ़ाने का ऐलान किया है। और इसके साथ साथ हम समझते हैं कि जो वॉर की डिस्रप्शन की वजह से जो ऑयल प्राइसेस में इन्फ्लेशन है जो फ्रॉथ आया हुआ है बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। और इस बात का हम देखते भी हैं कि जब भी कभी सीज़ फायर की बात होती है तो ऑयल प्राइसेस बड़ी तेज़ी से नीचे आते हैं।
तो ऑल इन ऑल आई वुड से वी आर पॉजिटिव अबाउट द स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान हमारे लकी इस्लामिक स्टॉक फंड, लकी इस्लामिक एनर्जी फंड और लकी इस्लामिक पेंशन सब फंड इक्विटी फंड के थ्रू आप इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं। और इसको इसके लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वॉलेटिलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप थोड़ी इसके ऊपर टाइम डाइवर्सिफिकेशन की जाए। यानी जैसे पेंशन फंड में एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है पूरे फिजिकल ईयर में, तो बजाय ये है कि वो एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करे, उसको 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है या इवन मंथली बेस पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि अगर जब मार्केट डाउन हो तो उसके ज़्यादा उसकी वैल्यूशन उसको एडवांटेज होगा, और जब मार्केट थोड़ी सी अप हो तो वो एवरेज डाउन हो जाएगी। तो इसके साथ ही आज की ब्रीफिंग का हम खात्मा करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के निर्देश मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।